जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं और आज परसेंटेज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। पर हम आपको एक ऐसा तरीका और ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे आप धरती पे उस सवाल को देखते ही विदिन सेकंड में कीजिएगा। वो भी कैसे, क्यों? देखिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ही होता है कि आप सबसे स्पीड में और सबसे तेज से सबसे आगे सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा। ये धरती पे अटल सत्य है। आइए, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में दिखाई देगा, आपके पास आंसर होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घटाया जाता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। केवल 10% की कमी। पहले तो 30% कमा रहा है, अब 10%, यानी पहले अगर 70 कर रहा है 100 से, तो अभी 90 ही चाहिए उसको। यानी 20 कम किया है कितने में? 70 में। तो 70 में 20 कम करने का मतलब क्या हुआ? 2/7। और 2/7 बराबर कितना परसेंट? तो 1/7 बराबर 14.2/7%। तो उससे 2 से गुना कर देंगे तो 14 दूना 28, 2 दूना 4, कहाँ गया? 28.4/7%। ये हुआ आपको स्पीड जहां पे आपको एग्जाम में करना है। पर आइए समझते हैं उसका बेसिक्स कि ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। समझिए, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आपसे इतना स्पीड में बनेगा। देखिए, कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 30% घटाया जाता है। इट मीन्स अगर 100 रुपया चीनी का मूल्य है तो घटा करके कहां ले आता है? 70 रुपया। अब कह रहा है कि खपत में कितनी बढ़ाई जाए, मतलब इसमें बढ़ाना है ताकि जिसमें कुल खर्च में सिर्फ 10% की कमी हो। मतलब इसको 90 पर ही लाना है आपको। मतलब कुल खर्चा आपका कितना था यहाँ पे, तो 90 पे ही लाना है, 10% कम ही करना है। तो घटाए थे कितना? 30। अब यहां से 70 में कितना बढ़ाना है आपको? तो गौर से देखिए, 70 में कितना बढ़ाएंगे तो 90 जाएंगे, +20। और ये +20 किस में बढ़ रहा है? 70 में। तो अगर परसेंटेज का बात करेंगे तो 70 में कितने की बात कर रहे हैं हम लोग? 20 का। तो 2/7। और 2/7 का मतलब है कि 2 गुना 1/7। और 2 गुना 1/7 का मतलब है कि आपको पहले पता चुका है, पहले से ही पता है। क्या पता है? कि इसका मतलब है 14 पूर्णांक यहां से 2/7। अब समझिए इस चीज को, जब 14.2/7 है उसमें इस पूरे में गुना हो रहा है, तो पहले ही हम आपको बता के आए हुए हैं कि जहां पे होल में रहता है इसका मतलब होता है कि 14 + 2/7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28 + 2 दूना 4/7। और जो प्लस में रहता है वही ना पूर्ण संख्या होल में आ जाता है, इसी को ना होल नंबर बोलते हैं। और ये अपना आ जाएगा आंसर जो आपसे पूछ रहा है। तो इतना लंबा आप करेंगे घर पे प्रैक्टिस के लिए। देखिए, यही काम है क्या कि 100 रुपया हम मान लिए, चीनी का जो मूल्य था उसमें से घटा दिया कितना? 70। अब कह रहा है कि उसकी जो 10% की ही मात्र कमी होनी चाहिए खर्चा में। मतलब खर्चा तो 100 से कितना हुआ था? 70 हुआ था, लेकिन कमी कितना की करना है उसको? यहां से 90। तो अब 70 में कितना बढ़ाएगा वो ताकि 90 पर ही रुक जाए? 70 में कितना बढ़ाएगा कि 90 पर उसका खर्चा रुक जाए? 100 पे तो जाना नहीं, 100 पे जाएंगे तो 30 हो जाएगा, 3/। लेकिन हम जा कहां तक रहे हैं? सिर्फ 90 तक। तो 90 तक जाने में आपको कितना बढ़ाया जा रहा है? 20 बढ़ाया जा रहा है। 20 किस में? 70 में। और वही तो परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि कितनी बढ़ाई जाती है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो मेरे दोस्त, अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आपसे सवाल बनेगा। देखिए, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है, फिर समझेंगे। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कितना शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत कितना है? 280 किलोग्राम है। हमसे क्या पूछा है कि कितना किलोग्राम खपत कम करना होगा। अब देखिए, बढ़ाया कितना जाता है? 20%। तो 20% बढ़ाया, लेकिन खर्चा में 5% की वृद्धि करना है, यानी 120 हो गया। अब अपने को चाहिए क्या? 105 तक। तो उसमें कितना कम करना होगा? 15। क्या 120 था, अब उसमें 15 करेंगे कम, तभी ना 105 पे आएंगे। और 15 कम करना है किसमें? 120 में।
तो 15/120। अब 1/8 आ गया, और 1/8, 8 का मतलब क्या है 280। जो फ्रैक्शन में होता है वो नीचे वाला क्या होता है टोटल होता है, और उसमें कितना की कमी करना है 1 की। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 3 24 और 8 5 40। कितना केजी 35 केजी। ऐसे करना है आपको, और ऐसे ही करने से रिजल्ट आता है। देखिए कैसे, क्या कैसे हुआ, समझिए इस चीज को। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में बढ़ाया कितना जाता है 20%। अगर चीनी का मूल्य है 100, तो कितना बढ़ा के किया गया उसमें 20% बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही 20% बढ़ाया गया तो आ जाएगा यह कितना 120। अब जो ये चीनी का मूल्य है वो कितना 100 था। अब खर्चा में सिर्फ 5% ही बढ़ना चाहिए, मतलब उसका दाम तो बढ़ चुका है, लेकिन अब हमको वस्तु कितना करना होगा कम खरीदना होगा, तभी ना खर्चा में सिर्फ 5% बढ़ेगा। अगर देख लीजिए महंगाई बढ़ेगा तो आपको अगर खर्चा में उतना ही खर्चा नहीं करना है, इसका मतलब है कि सामान आपको कम खरीदना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 4 किलो चीनी पूरे महीना में लगता है, अब चीनी का दाम बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि जितना बढ़ा है उतना आप खर्चा करें, थोड़ा कम खर्चा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप चीनी की क्वांटिटी में क्या कर देंगे कमी कर देंगे। तो वही हमसे पूछ रहा है कि उसके खपत में कितना कमी करना होगा। तो जो कमी करने का बात है तो वो 120 हो चुका है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हम 5% तो बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा लेंगे 5% ही कैपेसिटी हमको बढ़ाने का, यानी +5%। तो अब कम कितना करना है यहाँ से माइनस, यहाँ पे -15, और किस में -15 करना है आपको यहाँ 120 में। तो जो 120 में -15 करेंगे वो कितना आ जाएगा 8 और 1, यानी -1 किस में करना है 8 में। तो 8 का वैल्यू आपको दे दिए हुआ है कितना 280, यानी 8 बराबर नीचे का वैल्यू क्या होता है टोटल। आप फ्रैक्शन में पढ़े होइएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जब पढ़ाए थे तो ऐसे अगर दिया हुआ रहता था बच्चा में तो हम लोग क्या करते हैं कि सैडेड पार्ट का मतलब है कि 1/4, 4 टोटल और उसमें से 1। तो अभी कह रहा है कि टोटल कंजम्पशन उसका कितना है 280 है। तो 8 बराबर 280, और कम कितना कर रहा है उसमें 1। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 280/8, और काट देंगे तो 8 3 24 और 8 5 40 केजी। पर ये समझने के लिए आप तो उसको मने मने कर दीजिए। अच्छा 120 घट गए 15, 15 8 120, 1/8 हटा 8 बड़े यहाँ से काट कूट के 8 3 24 8 5 40 आंसर। ऐसे कीजिएगा आप, और ऐसे कब कीजिएगा जब आप मेरे साथ जुड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे तरीकों का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और देखते ही आप कीजिएगा। और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके साथ रख रहे हैं, और आप करके देखिए। आप देखिए आप कितना सेकंड में कर दीजिएगा, ओनली 1 2 3 4 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कैसे समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य, यहाँ सॉरी मूल्य है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अब चीनी अधिक खरीद भी रहा है, लेकिन खर्च भी क्या है कम हो चुका है। खर्च कितना परसेंट कम है 16%। अब समझिए 100 था कुल, अगर एक्सपेंस उसका पहले 100 था तो अभी 30% कम हो गया, यानी 70 खर्च हो गया। अब 70 खर्च में भी क्या कर रहा है कि 16% ही खर्च कम कर रहा है, मतलब 84 अभी भी क्या है वो खर्चा कर रहा है। तो 70 से 84 कितना अधिक खर्चा कर रहा है वो, यहाँ से 14, और 14 70 में 14 यानी 1/5, और 1/5 में हम देख रहे हैं क्या कि 1 का वैल्यू दिए हुआ है कितना 32, तो 5 का निकालना है तो 32 पंचे कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दिए 15, 1 16, 160 केजी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, पर ऐसे आंसर कितना आ गया वर्तमान। अगर हमसे पूछता कि वर्तमान इतना है तो पहले कितना था, तो देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में कितना अधिक खरीद रहा है वो, इससे 32 किलो अधिक खरीदा है। यानी अगर हम लोगों को पहले वाला पूछता कि पहले खपत कितना था, तो पहले का अगर निकालते पहले का खपत, तो अभी का अगर 160 है तो 160 अधिक खरीद रहा है अभी वर्तमान में, जब मूल्य कम हो चुका है। तो इसका मतलब है कि पहले कितना होता है, ये माइनस कर देते तो आ जाता है यहाँ से कितना, यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2 और 160
128 केजी। तो पहले आता अपने पास कितना 128 केजी और वर्तमान में है 160 केजी। पर समझिए ये कैसे हुआ उसको देखिए कि पहले अगर चीनी का मूल्य कितना है 100 है, तो उसमें कमी कितना का कर रहा है 30% का कमी कर रहा है, यानी -30%। अब कह रहा है कि 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, लेकिन खर्चा उसका कितना है अभी भी 16% क्या है 16% उसका कम है, यानी अभी भी वह 84% ही खरीद रहा है। इसका मतलब है कि अभी यहां से यहां इतना ही तो बढ़ा हुआ है, और इतना कितना बढ़ा हुआ है ये +14, और +14 बढ़ा हुआ है कहा कितना में 70 में, और यही ना +1 है जो आप यहां से काटिएगा तो 5 और 1, तो +1 ज्यादा खरीद रहा है किस में 5 किलो में, और टोटल कितना है 5 किलो और उसमें 1 ज्यादा खरीद रहा है, तो इसी 1 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कितना 32 केजी। तो जब टोटल की बात आएगा कि अभी कितना वो खरीद रहा है, तो 32 में 5 से गुना कर देंगे, तो 32 पंचे 160 केजी, और ये जो 160 केजी आया ये वर्तमान खपत है उसका। अब वो वर्तमान में क्या कर रहा है इतना चीनी खर्च कर रहा है। तो पूछेगा अगर कि पहले कितना खर्चा किया, तो पहले का बात जब करेगा तो अभी 32 किलो ज्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब अभी जब पहले का बात करें अपने पास तो क्या आ जाएगा 160 किलो में से 32 किलो को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 128 केजी। ये पहले खरीद रहा था, अब उसमें 32 किलो ज्यादा खरीद रहा है, यानी अब 160 किलो खरीद रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, 1-2 बार देखने पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, हम बार बार अगर एक ही चीज बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए इतना ही। और अगर आप समझते हैं नहीं समझ में थोड़ा सा भी डाउट है तो पीछे से देखिए, और पीछे से देखने के बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे समझना है। ठीक है, ऐसे तरीका जानने के लिए आपको मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए ये सारे चीज टीचर पेड कोर्स में पढ़ाते हैं और हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, हम सारा चीज आपको फ्री में पढ़ा देंगे केवल यूट्यूब पे। कब? जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे हौसला होगा, तो हम आपके लिए ऐसे ही तरीकों से वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और वो इससे भी शानदार क्वेश्चन होगा और शानदार कॉन्सेप्ट।